हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल R3 इजी कुकिंग। आज मैं बना रही हूँ घर में थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। जैसे कि डोमिनोज के पिज़्ज़ा आप लोगों ने खाए ही होंगे। हमने कई बार जब बाहर से पिज़्ज़ा मंगाया है तो बस पिज़्ज़ा पता हमें कितने का पड़ता है, 1000 का। लेकिन आज हम पिज़्ज़ा घर में बनाएंगे और सच में दोस्तों ये पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बना था और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आई होगी सिर्फ 200 से लेकर 300 रुपये तक। तो चलो बनाते हैं हम घर में थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से कढ़ाई में बनाएंगे। इसमें हम अवन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो हम मैदा लेंगे। मैदा मैंने इसमें लिया है 300 ग्राम। इसमें मेरे 3 थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बन जाएंगे। और इसमें मैंने डाला है 1 छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच चीनी, आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें सोडा मिलाया है, बेकिंग सोडा, और 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें मिलाया है बेकिंग पाउडर जो हम केक में डालते हैं। और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसका डो तैयार करेंगे। और डो तैयार करने के लिए हमने इसमें डाली है दही से ही हमें इसका डो तैयार करना है। और इसका जो डो है वो हमारा नरम बनेगा। अच्छी तरीके से इससे रगड़ रगड़ के गूंथ लीजिए। जैसे आपको लगे कि आपका जो डो है वो नरम सा तैयार हो गया है तो फिर आप दही मत डालिएगा। मेरी इसमें 6 से 7 चम्मच दही लगी है। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच तेल डाल के मैंने अच्छे से गूंथ लिया है। ये देखिए इस तरीके से। अब सूखा आटा लगाएंगे, मैदा ही लगाएंगे और इससे हम पेड़े तैयार कर लेंगे। जितने भी आपको पिज़्ज़ा चाहिए आप उसके डबल बनाइएगा। जैसे अगर 3 पिज़्ज़ा चाहिए तो हमारे 6 पेड़े बनेंगे और उसमें से 3 पेड़े छोटे और 3 पेड़े बड़े बनेंगे। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि शायद मेरे 2 ही बनेंगे, लेकिन जब मैंने इसकी रोटी बेली तो साइड से जो कटा तो उसके बचने के बाद मेरा 1 पिज़्ज़ा और बन गया। तो देखिए इस तरीके से आपको पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। और जिस छन्नी या जिस प्लेट में हम पिज़्ज़ा बनाएंगे आपको उतना ही इसका साइज़ रखना है। तो मैंने इस साइज़ की जो रोटी है वो बना दी है, बेल दी है। तो मैंने ऐसे ही 3 रोटियां बेल ली थी और तीनों रोटियों को अब हम तवे में सेकेंगे। तवे को हम धीमी आंच में ही गरम करेंगे। और हाँ दोस्तों, तवा हमारा नॉनस्टिक होना चाहिए। अगर आपके पास नॉनस्टिक तवा नहीं है तो नॉर्मल तवे में थोड़ा सा सूखा मैदा बुरक दीजिएगा, उसके बाद ही आप इस रोटी को डालिएगा। और हमें सिम फ्लेम में ही इस रोटी को पकाना है। जैसे ही आपको लगे कि इसमें थोड़े से बुलबुले आ गए हैं, फूलने लगी है, तो आप इसे पलट दीजिए क्योंकि इस रोटी को हमें ज़्यादा नहीं सेकना। इस रोटी में थोड़ा मॉइस्चर रहना चाहिए। एकदम से सेक दोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। आपको थोड़ी कच्ची कच्ची ही ये रोटी रखनी है। और इसी तरीके से 3 रोटियों को मैंने तवे में सेक लिया और अब इस रोटियों को हम साइड रख देंगे। अब हमने जो बड़ा पेड़ा लिया था उसमें सूखा आटा लगा के अब इसे हम बेलेंगे। दोस्तों ये जो रोटी है ये थोड़ा सा मोटा, इसका थिकनेस जो थोड़ी मोटी होगी, जैसे पराठा होता है ना उतना मोटा होगा। लेकिन जो हमारा साइज है वो छन्नी, जिस छन्नी में हमने पिज़्ज़ा बनाना है या जिस प्लेट में पिज़्ज़ा बनाना है उससे हल्का सा बड़ा होगा, क्योंकि हमें उसे मोड़ना होगा। तो इसको आराम से हमने बेल लिया है और अब छन्नी से इसको देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा हमें बेलना है। इसका हमने एक्स्ट्रा पार्ट हटा दिया है और अब इस रोटी को ही हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, छन्नी से थोड़ा सा बड़ा। और अब जिस छन्नी में हमने पिज़्ज़ा बनाना है या जिस प्लेट में हमें पिज़्ज़ा बनाना है दोस्तों, उसमें हमें बटर अच्छी तरीके से ग्रीस कर लेना है, वरना जो आपका पिज़्ज़ा है वो चिपक जाएगा और निकालने में दिक्कत होगी। तो ये मैंने बटर को मेल्ट कर लिया था और इसे अच्छी तरीके से छन्नी में मैंने चारों तरफ मल दिया है। अब इस रोटी को हम आराम से छन्नी में डालेंगे। इस तरीके से आप इसी तरीके से फोल्ड कीजिएगा, आधे का आधा इस तरीके से जैसे मैंने किया है। फिर और आराम से छन्नी में इंसर्ट कर दीजिएगा, लगा दीजिएगा। अब हम इस रोटी को थोड़ा सा खींच लेते हैं क्योंकि हमें इसे फोल्ड भी करना होगा। तो दोस्तों जब मैदे की रोटी बनाओ तो वो जब बिलती है तो छोटी होती रहती है, इसलिए थोड़ा सा रोटी को बड़ी बेलिएगा। ये देखिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल दिया, बाहर कर दिया है। अब हम फोक की मदद से इसमें छोटे छोटे होल कर देंगे, जिससे कि जो हमारी ये रोटी है वो फूले नहीं, बिल्कुल थिन सी बनी रहे, क्रिस्पी। इस तरीके से होल करने के बाद अब हम इसमें लगाएंगे स्प्रेड चीज़। दोस्तों ये 100 रुपये का आ जाता है चीज़ का डब्बा और ये आपके आगे भी काम आएगा। मेरी आधा डब्बे बची हुई है, इससे मेरे 3 पिज़्ज़ा आराम से बन गए थे।
इस चीज़ को हम अच्छे से फैला देंगे, लेकिन बाहर तक नहीं ले जाना, सिर्फ सेंटर पोर्शन में ही आपको रखना है। उसके बाद अब हम इसमें रखेंगे जो हमने रोटी सेकी थी ना, उस रोटी को इसमें रखने के बाद चारों तरफ से इसको हम सील कर देंगे, जिससे कि जो चीज़ पिघल के बाहर ना आ जाए। अब हम इस रोटी में भी फोक से छोटे छोटे होल कर देंगे ये चारों तरफ, जिससे ये थोड़ा सा आपस में रोटी जो हमारी चिपक जाए, दोनों आपस में मिल जाएगी जब हम इसमें, और बीच में भी हम इसमें होल कर देंगे जिससे कि ये वाली रोटी भी हमारी ना। अब हम इसमें लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। दोस्तों आपके पास पिज़्ज़ा सॉस है तो सही, वरना नहीं तो आप इसमें सिंपल सा केचप भी लगा सकते हैं, और चिली सॉस होता है वो भी लगा सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और मैंने ले लिया इसमें शेजवान चटनी, उसे भी अच्छी तरीके से मैंने चारों तरफ फैला दिया है। और अब डालेंगे इसमें हमें मोज़रेला चीज़ होती है, ये आप कोई सी भी चीज़ डाल सकते हो। आपके पास अगर स्लाइस वाली चीज़ है तो आप उसे भी इसमें डाल सकते हो। मेरे बच्चों को ये वाली चीज़ बहुत पसंद है और हम चीज़ वाला ही पिज़्ज़ा बना रहे हैं, तो काफ़ी सारी मैंने इसमें चीज़ डाल दी। और अपनी मनपसंद कोई भी आप इसमें सब्ज़ी डाल लीजिए, कॉर्न डाल लीजिए, या फिर आप इसमें मशरूम डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं। और उसके ऊपर फिर से हमने ये मोज़रेला चीज़ डाल दी, और चारों तरफ से मैंने इसमें बटर लगा दिया, जिससे कि ये चिपके नहीं, अच्छी तरीके से ये क्रिस्पी बन जाए और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा जब आप बटर से चारों तरफ से इसे कवर कर देंगे। अब जब तक मैं अपना पिज़्ज़ा बना रही थी, मैंने कढ़ाई ली, पुरानी वाली कढ़ाई, और उसमें मिलाया नमक। दोस्तों ये नमक मेरा बहुत पुराना है, इससे मैं जब भी कभी बेक करती हूँ तो यही नमक यूज़ करती हूँ। तो मैंने सिम फ्लेम में कढ़ाई को गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, और जैसे ही मेरी कढ़ाई गर्म हो गई ढक के रख दिया था। अब इसके ऊपर मैंने पिज़्ज़ा को रख दिया है। कोई भी आप बेस रख लीजिएगा और बेस के ऊपर ही आप इस पिज़्ज़ा को रखिएगा, या कोई भी आप कटोरी ले लीजिएगा जिसके ऊपर आप छन्नी या वो प्लेट रख सके, और उससे ढक के आप उसे हाई फ्लेम में ही पकने दीजिएगा। वो करीब 10 मिनट तक आपका पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो जाएगा। और इसी तरीके से मैंने जो दूसरा पिज़्ज़ा है वो भी इसी तरीके से तैयार किया। और अब पहले पिज़्ज़े की जो हमें कंडीशन देख लेते हैं, ये देखिए। और अब इसमें मैंने ऑरिगेनो बुरक दिया है अच्छी तरह से, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा में। ये ऑरिगेनो बहुत ज़रूरी है। और मेरे पास पिज़्ज़ा कटर नहीं था तो मैंने चाकू की हेल्प से ही काटा, तो इसकी जो चीज़ है वो इधर से उधर हो रही है, लेकिन उससे कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो ये पिज़्ज़ा है वो बहुत ही टेस्टी बना था। देखो किस तरीके से इसकी जो चीज़ है वो बाहर आ रही है। इसी तरीके से जो मेरा दूसरा मशरूम पिज़्ज़ा है वो तैयार हो गया है, उसे भी मैंने ये काट लिया है। मशरूम पिज़्ज़ा मेरा सबसे फेवरेट पिज़्ज़ा है, तो ये मेरा पिज़्ज़ा था ये। और तीसरा पिज़्ज़ा जो हमने बनाया वो सिर्फ कॉर्न का बनाया है। कॉर्न पिज़्ज़ा भी बहुत टेस्टी होता है, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। दोस्तों अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और बच्चों को ये पिज़्ज़ा ज़रूर खिलाइएगा।